होती है और बुढ़ापा तो राजा के होता है। भगवान के शरीर हमेशा नौजवान रहते हैं। तो आज की कथा में हम लोग देखेंगे कि भगवान छोटा बालक है, बहुत कम उम्र है, लगभग 1 साल भी नहीं हुए, और कैसे भगवान बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं। ये बताने कि बच्चों भैयों में समक्ष में माताएं कि मैं शिशु में भी भगवान हूँ, शिशु के रूप में भी भगवान हूँ, और जवान हूँ तो भी मैं भगवान हूँ, और सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। तो चले हम, कथा वहाँ पे है कि नंद महाराज आता है। नंद महाराज चले गए, इसके पिताजी और मथुरा गए थे। मथुरा में वासुदेव, तो वासुदेव से मिलकर और लौटते हैं। वासुदेव को पता है कि भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान के जो पिता है, भगवान कृष्ण नंद महाराज के घर पर है, वो मेरे बेटे हैं। तो वासुदेव बताते हैं कि नंद महाराज जल्दी जाओ, हमें क्या शकुन लगे हैं कि हमारे ब्रज में, तुम्हारे इलाकों में कुछ अनहोनी होने वाला है। तो ऐसे सुनकर चले जा जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और चले देखिए आगे चौपाइयों में कुछ गाय कोशिश करता है, ठीक है। मैंने इसको पढ़ लिया हूँ और मैं ऐसे कह देता हूँ। तो कंस उस समय उसको भी गुप्त के लोग बताए थे कि नंद बाबा के घर पे है, तो कंस की विश्वास नहीं है। कंस सोचता है कि हम राक्षस लोगों के भेज भेज के सभी पुत्र को मार दिया जाए, सभी बालक को, शिशु लोगों के मारो। और वो काम को चुना कौन करेगी? पूतना। पूतना एक माता है, वो जाएगी सबके घर पर, और वो राक्षसी है, तो उसके पास सिद्धि है। वो सब जहाँ जाकर नया नया शिशु, जो नवेली शिशु है ना, वो जान जाती है कि इस घर पे शिशु है, और जाती है जहर में, अपने स्तन में दूध अपने जहर लगाकर
और चुपके से पिला देती है और बच्चे मर जाते हैं। अन्य बच्चों को तो अपने अपने शक्ति से मारती है, लेकिन कृष्ण के जब समय आया तो वो अपने स्तन में बहुत जहरीला जहर लगा कर आती है। और कैसे लगाती है? मधुर मुस्कुराहट, सुंदर सुंदर अपना शरीर को बदली कर दिया। राक्षस को राक्षसी शरीर था, देखने में बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन अभी वो सुंदर आकार में सुंदरी होती है। बाहर से सुंदर लगती है देखने में, लेकिन अंदर से वो राक्षसी है। और आकर तो सभी लोग देखते हैं कि कोई नारी ऐसे और इतना सुंदर है, और चले ये जो नारी है इसे साक्षात दिनाए है कि लक्ष्मी है, और हाथ में कमल लेके आई थी। इतनी सुंदर था, और हाथ में जब कमल लेके आई थी तो लोग सोचे वहाँ पे कि ये लक्ष्मी माता, इतना सुंदर से कुछ और कोई नारी हो नहीं सकती है, जितना सुंदर देखने में ये लगती है। तो क्या हुआ, तो तुरंत गई कहाँ पे, नंद महाराज के भवन में, और वहाँ पे जाकर छोटे बालक को सीधे जाकर वो पकड़ना चाहता। तो भगवान देख लिए बाल रूप में, और देखकर आँखें बंद कर लिए, नैन मूंद कर लिया, और पूतना सोचती है कि ये तो सो रहा है, बहुत अच्छा समय है कि इसको अपना स्तनपान कराए, और उसको उठाकर अपने गोद में रखती है। और यशोदा मैया लोग कुछ बोले नहीं है, काहे कि वे लोग, ये तो पहली घटना है, इससे पहले तो कोई राक्षस लोग मरा नहीं है। तो वहाँ पे रोज बड़े बड़े देवता लोग, देवी लोग आकर भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे। तो यशोदा मैया सोचती है कि शायद उनमें से एक कोई होगा जो ये आई है और ये दर्शन करने के लिए आई है। ठीक है, मेरे लाला को सभी लोग दर्शन का फल मिले। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन बहुत बड़ा है। देखो हमारे मंदिर में माता लोग खड़ी है, उनके दर्शन करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं मम दर्शन का फल, हमारा दर्शन का फल बहुत बड़ा है, और इसको करने से जीव पावे निज सहज स्वरूपा, तुमको स्वरूप मिल गई। अब पूतना अपना गोद में लेकर और दूध पान करा रही है। अब क्या होता है, चलिए आगे चलते। बड़युत हरे की करन लगाई,
सब हमने गा पाए गाते हैं, हम 2 चौपाई गा देंगे और दोहा, ठीक है। और आपको सुना देंगे कथा। तो जब आपने स्थान लगाकर पिलाने लगी तो भगवान कृष्ण उसको अपने माता समझ के दूध किया। उसने पूतना में दोष नहीं देखा कि ये मुझको मारने आई है। ये भगवान होते हैं, किसी में दोष नहीं देखता है। सपने में ना देखे पर दोषा, दूसरों को दोष क्या हम देखें, हमारे अंदर तो खुद दोष ज़्यादा होते हैं। तो अपना दोष को मिटाने की कोशिश पहले करना है। तो भगवान नहीं देखा कि ये, इसने देखा कि कोई भी चाहे जैसे भी आए तो मेरी माँ है, और दूध पीने लगे। और दूध पीते पीते पूतना के सुनो कहे तीन प्राण खींचन तब लागे, प्राण खींचन तब लागे, छाड़ छाड़ दे रहत आभार, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो दूध के संगे भगवान प्राण पी गए। पाटे नयन, नयन पटे बता जा रहा, और तरह तरह पैर पटक पटक कर रोती है कि छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट छोड़ो छोड़ो तू। और रोती है, चिल्लाती है, बिलखती है, रोदन रुदन रुदन रवसन कपे हूँ धराता, रोते रोते। और बहुत बड़ा धरातल, धरातल मतलब धरती पे गिरती है, बहुत भयंकर आवाज होती है। और कैसे गिरी वहां पर, जैसे बहुत बड़ा सा एक पहाड़ गिरी। और कितना बड़ा शरीर लेके गिरी है। और जब रोने लगी, जब पीड़ा होने लगा, जब प्राण निकलने लगा, तब पूतना जो सुंदर नारी थी ना, अब पूतना अपन सुंदरीय रूप वाला जो माया वाला शरीर था ना, उसको वो नहीं रोक सकी। और फिर अपन वापस राक्षसी शरीर में आ गई। और राक्षसी शरीर में वो गिरती है। और उसका शरीर जानते हो कितना बड़ा, 12 मील, यहाँ से टाउन से भी आगे, इतना बड़ा शरीर है। हम लोग बोलता है पता नहीं इतना बॉडी हो सके कि नहीं, तो पता नहीं सब बात खाली लिख दिया गया। नहीं, पहले जमाना में ऐसे सिद्धियां राक्षस लोगों के पास था कि बहुत बड़ा शरीर हो, इतना बड़ा शरीर, यहाँ से टाउन से भी थोड़ा दूर। और गिरती है, कई पेड़ पालो सब नीचे गिर कर दब जाते हैं। गिर कर तब लोग यशोदा मैया और बाकी सब गोपियां दौड़कर जाती। यशोदा मैया को तो पता लग गया किसी ना किसी भाव से कि ये जो नारी पूतना थी ये राक्षसी है, ये हमारे कान्हा को ले गई है। और सभी लोग दौड़ रहे हैं, भागते हैं, अरे चलो कान्हा को बचाओ, कान्हा को बचाओ, मेरे कान्हा चले गए, मेरे कान्हा चले गए।
और ये लोग दौड़ते आते हैं। संग यशोदा रोहिणी जाई, संग यशोदा रोहिणी, यशोदा और रोहिणी मैया दौड़ती है। हरि तन पहा गो पूछ फिराई, जल्दी से पकड़ के, और कृष्णा को गोपिया तो चढ़ के पूतना के ऊपर उठा लिए कृष्ण को, और यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया देख कर अपने कान्हा की हालत को रोती है। और गाय के पूछ हरि तन पहा गौ पूछ फिराई, हरि के तन पे गौ पूछ, गाय की पूछ से फिराते कि मेरे कान्हा घर पर लाती है। गैया तो ढेर होते ना, गैया की पूछ से वारती है। तो भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गाय के सब कुछ पवित्र है, दूध, पेशाब, गोबर, और पूछ भी हिला के इसे द्वार दिया तो उसके प्रेत के बाधा करके चला जाए। इतना ज्यादा गौ माता का, सभी गौ माता का पूजन होता। गौ माता को पूजा करो और धरती माता को पूजा करो। अपनी माँ गौ माता और धरती माता, तीन मैया में कभी भेद नहीं मानना। ये तीनों एक रकम पूजनीय है। गौ, अपन जननी, और धरती माता, गौ, गाय, तीन। वैसे 7 माताएं हैं, ब्राह्मण पत्नी, गुरु पत्नी, दाई, जो दाई तुम्हें पैदा किया। माता तो उसमें आधा होश में थी, तुम पैदा हुए थे, उसमें दाई और थी वहां पे, वो तुम्हारी माँ है। मेरी दाई, मैंने घर पे पैदा हुआ टोंगे में, तो मेरी दाई एक विधिवासी स्त्री थी, उसके नाम था वांगा, वांगा। तो वो जानती है कि जो दाई है वो माई है, वो संस्कृति जानती है। जब मुझको टाउन में देखती है कहीं जा रही तो पकड़, मेरा लड़का, मेरा लड़का, हाँ लड़का। सभी लोग टाउन में ताके कि एक फिजियन औरत उसको एक लड़का पकड़ के स्थान पे ऐसे लगा लेती, मेरा लड़का। इतना मुझको प्रेम दुलार दिया कि मैं आज भी उसके प्रेम को भूल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे दुर्गा मैया के सामने इस बात को कह रहा हूँ कि मैया जो है ये बहुत बड़ा है, मैया ये बहुत महान होती है। जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोती है, वो कौन सा चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। अरे याद करो तो हो तो, याद किसी को हो तो ऐसी बात बताई। दुनिया में कहीं ना कहीं माँ का नाम ना आए, ऐसे दुनिया में कहीं है नहीं जिसमें मैया के नाम नहीं है। तुम्हारे कपड़ा में माई के नाम है, वही तो आयन करके जी से धोएगी। तुम्हारे घर में माई के नाम है, वही तो रहती थी घर में, और तुम्हारा तो लालन पालन पोषण वही घर में किया था। तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ गया ना, उस पढ़ाई में माँ के नाम। मैया तुमको सुबह सुबह जाग के, बहुत बीमार थी ना मैया लोग, फिर भी खाना बनाए कहते थे, जाओ बेटा तुम खाकर सुखी रहो। तो दुनिया में आज देखो ये तुम लोग बैठा यहाँ, ये मरी अम्मा के इसमें के नाम, तो आज मरी अम्मा के नीचे हम लोग बैठा है। और आप लोग देखता है कि मैं पूर्ण बुखार में, तो फिर भी
कथा खत्म। फिर मारी अम्मा की कृपा। मैं तो सोचता था कि आज मैं ना जाऊं, बोला कि चलो अच्छा, मरियम्मा के याद करूंगा, वो हमको बोल देगी शक्ति। ऐसी हो गया। तो मैया जो है उनके बहुत बड़ा पोजीशन है। दुनिया में कई माँ का नाम ना आए और आगे है। दुनिया में ऐसी कोई दास्तान नहीं मिलती। दास्तान का मतलब है प्रिय भाइयों मैया लोग कि एकदम लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ 7, जो सब सेवकों को एकदम पीछे, सबसे नीचा हुआ, सबसे पीछे, जो निकृष्ट, एकदम तुच्छ सेवक है। सेवक में से भी एकदम कमती पदवी वाला सेवक है, जिसके तो गिना नहीं जाता। उसको कहते हैं दास्तान। भगवान मैया ने कहा कि बेटा मुझसे कोई सेवा करवा लो। हम वो सेवा करके तैयार हो बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है बेटा। तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में ममता है, सौहार्द है कि मेरे हृदय तुम्हारे लिए है, और मैं तुमको इतना चाहता। और चौथा है कि मैं, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अपनापन है। ये जो मैं अपनापन बोलता हूँ तो मैं नहीं सह सकता हूँ। अपनापन शब्द हम सह नहीं सकता। मेरा कुछ हो जाता है, सूझबूझ खो देता है। अपनापन का मतलब है कि मैया तुमको अपना मानी। ये जो मरियम्मा है ये तुम लोग को अपना मानी थी। आज मरियम्मा की तुम शरण में बैठ के कथा सुनता है। बहुत सौभाग्य की बात है। मरियम्मा शंभू के पत्नी है, गणेश के उसके पुत्र है, गणेश उनका पुत्र है। तभी शुरू में हम गणेश के क्या उपासना करा ताकि हमारा मैया खुशी हो जाए। अब मैया की क्या उपासना करा जाए ताकि शंभू खुशी हो जाए, और शंभू के क्या उपासना किया जाए ताकि कृष्ण खुशी हो जाए। क्योंकि शंभू के उपासना करो भगवान खुशी हो जाए, कृष्ण खुशी हो जाए। चलिए आज हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माफ करो बार बार मुझे दोहा। अब नंद महाराज को पता लगा, नंद महाराज आते हैं और वासुदेव तो बताया था कि जल्दी जाओ, ब्रज पे कुछ अनहोनी होने वाला है। तो नंद महाराज आते हैं और देखते कि यहाँ पे पूछ उठाए उठाए मैया, सब कोई हाहाकार मचा। और देखता कि बहुत बड़ा सा शरीर है, बॉडी है, 12 माइल की बॉडी है, उतना दूर, इतना बड़ा शरीर। और चले देखिए आगे क्या होगा। सब लगी लौट नंद जी आए, मृतक पूतना देख चकराए। देखना सहज हिंदी है। लागे कहन परस्पर माही कि वसुदेव ने बताया था, है वसुदेव देव भ्रम नहीं, कि वसुदेव बताया था, वही बात है, कोई गड़बड़ा नहीं। चलो देखिए काय हम चौपाई बोल लेता है इसे, ताकि चौपाई के सबको आस्वादन हो, रस ले।
सबल गिलाट नंद दिया रमिका चापो नंद महाराज देखते हैं कि पूतना के शरीर को लोग काट काट के जला रहे हैं। तो नंद महाराज पूछते हैं कि ये है कौन? वहाँ के ग्वाले लोग कहे कि नंद महाराज तुम रहा नहीं, तुम तो गया था वसुदेव से मिले मथुरा में, लेकिन उसी समय यहाँ घटना हो गई और ये जो राक्षसी है आकर हमारे कान्हा को ले गई और धनमना कान्हा बच गए। तो कहा इसे बोले कान्हा बच गया, भगवान को क्या कोई मार सकता? लेकिन ऐसे काहे बोले हैं? क्योंकि जितना ग्वाल बाल वृंदावन के लोग हैं वो लोग इतना ज्यादा कान्हा से प्रेम करे हैं कि भगवान अगर मानी तो लोग के आदर करे पड़ी, तो उसके लोग अपन इतना मान देते कि उसके आदर ही नहीं करे। जैसे मैया सुनना है, ये सुनना समझने का कठिन है। जैसे लड़का, अब लड़का छोटा रहा, मैया के गोदी में खेला, थप्पड़ मारा। वही लड़का बड़ा हो के बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, हेड टीचर बन गया। तो भी मैया नहीं बोले हेड मास्टर जी, आधा सम्मान नहीं करते। तो हमारा लड़का है, देखो वहां पे आदर सम्मान के भाव नहीं है, वहां पे प्रेम ऊपर हुई है। आदर सम्मान से ऊपर प्रेम है। तो यहाँ पे भगवान के लोग आदर सम्मान से ऊपर प्रेम प्रकाष्ठा हुए हैं। तभी लोग बोले कि हमारा कान्हा के बच गया, कान्हा बच गया, कान्हा वहां बच गए। वो प्रेम परिकाष्ठा है, आदर्श प्रकाष्ठा नहीं है, वो स्कूटिक भाव है। तो भगवान
तब माफ करे, तब पूतना को लोग काट काट के जला रहे। निकलती गंध अदर चंदन की, गोरखनाथ पे गंध निकला जब जराइन पूतना के, अगर और चंदन के महक आई। तो का ऐसे का अगर और चंदन के महक आई। सेकंड लाइन में बतावे कि भगवान को छूने से, भगवान को टच करने से पूतना को भय नष्ट ते ही पातक नाना। पातक मतलब इसके शरीर में पातक नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गया। भगवान का स्पर्श कैसे उसके देह में सुगंधी आई है, उसके शरीर जराए भी तो बहुत सुंदर महक निकला पूतना के। भगवान कहते हैं कि हे भगवान वैकुंठ धाम में श्री कृष्णा एक और महाकृष्ण और यशोदा मैया थे। एक यशोदा मैया वैकुंठ धाम में भी, एक यशोदा मैया नगर में। तो यशोदा मैया बोलते हैं कि भैया जल्दी जल्दी ठीक ठाक करो, तैयारी करो, सब कुछ नीट करो, हमारी मैया हुए। यशोदा मैया बोले कि तोर मैया तो हम है, एक और माई कहाँ से हुई है? नहीं एक और माई हम। सब कुछ सजाओ, बैंड बजाओ, सबको बताओ कि ताशा और नगाड़ा तो को तैयारी करो और बजाओ, अपन मैया के स्वागत करेंगे। यशोदा मैया पूछा कौन मैया? बोले पूतना मैया। यशोदा मैया पे तुम्हें तो जहर देख के मारे नहीं आई थी। वही तो बात है यशोदा मैया कि कोई व्यक्ति हमको जहर देने के लिए भी आवे तो भी उसको उद्धार कर देता है। ये मेरी कृपा। कोई व्यक्ति हमको जहर दे भी आए तो भी उसके अपन सगा माई की तरह मैं उसको व्यवहार रखता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सीधे रूप में मेरा शरण में आ जाए तो आपके अंदाजा करो कि उसके हम अपन सर के ऊपर रखेगा, सर के ताज बना के रखेगा। एक जार देने वाला के हम अपन माई के पद भी देखा है, लेकिन कोई व्यक्ति अमृत दे दे, फल दे दे प्रेम से, तब उसके पास सर के ताज बना रखेगा अपन नाम। ऐसे कहे कि भगवान वहां पे वैकुंठ धाम में यशोदा मैया बताते हैं। और यशोदा मैया जब पूतना वहां से यहाँ से उद्धार हुआ तो सुंदर नारी जो नारी के रूप में आई थी ना, वही नारी के रूप में वैकुंठ धाम में प्रवेश करती है। और जैसे वैकुंठ धाम में प्रवेश करती है ना, सभी लोग नगाड़े बाजा उत्सव तरह तरह के दिया बत्ती सब कुछ बांटते हैं और फल के रस और गुलाल फल के रस का वो करते हैं, सबको अभिषेक करते हैं। इतना खुशियां मनाती है कि मैया उतना गई, इतना प्रेम दुलार से श्री कृष्ण ने अपन माई के स्वागत किया जो जहर पिलाने आई थी। भगवान के जहर पिलाने आई थी और भगवान को सम्मान किया अपने सगी माँ के तरह। ये भगवान कृष्ण के सुंदर महिमा है भैया लोग। ठीक है, आज की कथा को हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुने हैं। आप लोग किसी चरण में कोटि कोटि प्रणाम हो। हम एक कीर्तन गाते हैं, फिर शांति कर देंगे। ठीक है, ठीक है।
भगवान से प्रार्थना करके शांति करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दन कृपया देवे परिपूर्णं तदस्तु न जनामि विसर्जनं पूज्यश्च न जनामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे कृष्णा, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गणपति बाबा, हे श्री शंभु माता पार्वती, हे मरियम्मा, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मुझ जैसे बालक तुम्हारी शरण में है, जैसे चाहो तो वैसे अपना सेवा में लगा लो प्रभु। दया करो। जो भी यहाँ कथा सुने हैं, जो भी यहाँ पे श्रोतागण हैं, उनके दया करो, उनके जीवन को उज्जवल बनाओ, सुखमय बनाओ, धर्ममय बनाओ। ये छोटी सी प्रार्थना है कृष्णा, हे मरियम्मा, तेरे चरणों में रखता हूँ। अगर हमको योग समझे तो हमारी प्रार्थना को भी स्वीकार कर सके। ओम शांति 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 शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर